ठीक है, लास्ट पार्ट है। जय माता दी। ये सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा। कुछ केस स्टडी टाइप का पूछता है क्वेश्चन, पता है ना। इतना बड़ा रहेगा ना लेंथी, लेकिन क्वेश्चन एकदम हल्का रहेगा, लेकिन तुमको डाटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तुमको क्या कर रहा है कि स्टडी द डाटा, हर एक लाइन अच्छे से पढ़े। स्टडी द डाटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉन्वेक्स मिरर। आप 3 वो केस दिया हुआ है ए बी सी, और तीनों कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ बोल दिया है क्या है, कनकेव लेंस मिरर है। तीनों का फोकल लेंथ दिया है, कनकेव है तो सब में निगेटिव लगा दीजिए पहले से, नेगेटिव। ठीक है, और बोल रहा है कि ए बी सी एंड, और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर दिया हुआ है तीनों में, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। ठीक है सर, अब आइए, ये तो दे दिया डाटा। अब यहाँ पे पूछना ये चाह रहा है आपसे अगला आदमी, in which one of the above case the mirror will form diminished image of the object, justify your answer। इनमें से किस केस में जो आपका मिरर है वह डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। डिमिनिश मतलब क्या होता है, छोटा। छोटा छोटा के वो केस में बनाता है, नहीं एक ही, मतलब वो इन्फिनिटी वाले, इन्फिनिटी पे बनाएगा। हाँ, इन्फिनिटी पे छोटा बनता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एबव केस इमेज विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड छोटा कब बनाता है बस। ठीक है, तो किस केस में ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज। तो हम क्या करेंगे, डिमिनिश्ड इमेज है ना, तो बच्चा के मन में आएगा क्या कि हम तीनों को सॉल्व करके देख ले रहे हैं। भाई सॉल्व नहीं करना है वैसे, 1 ये जो एफ इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये नहीं करना है इसे, ऐसे नहीं। आपको स्पेसिफिक एक शब्द दे दिया है डिमिनिश, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपके मन में वो जो 6 चार्ट है वो याद आना चाहिए। ठीक है, आइए एक बार चार्ट का दर्शन करा रहे हैं। ये देखो, ये वाला याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो डिमिनिश एक ही जगह लिखा है ना, तो पोजीशन क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में। ये क्या बनता है हम लोग, ये मान लो कि ये मिरर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पोल पी एफ सी, यहाँ से इसके पीछे होना चाहिए। ये जितना डिस्टेंस है ये इतना डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब आइए सब डिमिनिश्ड समझ में आ गया। बियॉन्ड सी वाला केस है, सी और इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। अब सर क्या करें, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, बहुत बेहतरीन सवाल है, बार बार बोल रहे हैं, जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आप पी एफ सी सब पता कर दो। पी एफ सी, सी मतलब क्या होता है, इसका 2 गुना। सी मतलब क्या होगा, डबल, 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 60 है ना। 30 40 60, और ऑब्जेक्ट यही होगा। अब एक बार इमेज बनाते हैं हम ऐसे, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, और इसके इधर होना चाहिए, ये हो गया सी। बताओ यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 40। किसको रिस्पेक्ट में, दीदी को बोल देना, पार्टी लेवे करेंगे हम लोग जाने से पहले। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ है 20 है, यहाँ 20 है, हाँ, ये 20 है, 40। यहाँ कितना हो जाएगा, 40। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहना चाहिए, इधर आना चाहिए ना, 40 से और से दूर होना चाहिए। तो 40 से दूर कौन सा ऑप्शन है, एक ही है, 45। मतलब यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट, तो यही वाला केस में ना बनेगा। हाँ, बस तो ये हो गया, समझ में आया क्या। हाँ। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे दिए हैं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तब क्या बोले हैं तुम, ये जो एफ है इसको किस में बदल लोगे, पी में, 2f में। ग्राफ भी बना लोगे, यहाँ लिखा हुआ हम तुमको, हम ग्राफ बना के बता देंगे। समझ में आ रहा है ना, देख किस बहुत फिगर से ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, फिगर बना के सॉल्व करें, फिगर बना के सॉल्व किया तो ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो इसको पहले समझ में आएगा ना कैसे करेंगे। लिस्ट जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई क्या करे भाई, वो लिख देना। ठीक है, कुछ नहीं। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज इन फॉर्मेट इन केस 2। अब जो केस 2 है, मतलब इसमें कोई इमेज बन रहा था, प्रॉपर्टी बताइए। फिर फिगर बना, ये क्या है, पोल है, और ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, 15 30 हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, ये हो गया 15, ये हो गया 15,
ये हो गया 30। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? 30 पे ही। 30 पे कैसा बनेगा? एट सी सी सेम साइज जो भी हो। कल हो कि कुछ और भी केस आता, ऐसा सवाल को कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है? आ गया। सही बोल रहे हैं कि ऐसा सवाल देख लेगा बच्चा ना तो वहीं पे हक देगा। गलत बोल रहे हैं कि क्या करना है इसमें, ये डाटा उटाई क्या है, जबकि ऐसा ही आएगा सवाल। फिर बोल रहा है व्हाट इज द नेट, तो यहाँ देख लो सॉल्व तो हो ही गया है, ये हो गया ठीक है। केस 2 एट सी दिखाई पड़ रहा है। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्मेट बाय द मिरर सी। अब सी के द्वारा भी कैसा होगा, तो क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ठीक है, यहाँ पर है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको 30 और ये कितना हो जाएगा 30 तो पी और एफ के बीच में है तो ये स्पेशल केस हो गया। समझ में आ गया? जस्टिफाई योर आंसर। अब विथ रेड डायग्राम तो यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसा करके, आता है ना सब रेड डायग्राम बनाने, तो इसका सॉल्यूशन भी दिखा दे रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। स्पेशल केस है पी और एफ के फूफा जी वाला और ये बिहाइंड द मिरर बना, तो तुम अब इमेज भी बनाएगा। जितनी बार इमेज बनाएगा उतनी बार प्रैक्टिस होगा। समझ में आ रहा है ना? मिरर हम देखो हम क्या गलती कर रहे थे अभी हर एक में, मिरर हम ऐसे बना रहे थे, ऐसे बन रहा है, ऐसे बनता है ठीक है। खैर मिरर कैसा भी बने हम तो एमसीक्यू में सॉल्व कर देंगे, तुम्हारा तो रिटर्न होगा। यहाँ पे देखो और बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेसेड एट ए डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12। अब इसमें और करके दे दिया तो इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। तो हाँ तब फाइंड द पोजीशन इमेज। अब ये दे दिया है फोकल लेंथ, ये पता है तुमसे पहले क्या पूछता था एग्जामिनर, सिर्फ ये वही क्वेश्चन पूछता था। अब थोड़ा डाटा उटा में दे दिया ना, इसका भारी हो गया, दिमाग लगाना पड़ा। और सबसे स्पेशल क्वेश्चन तो हमको ये लगा डिमनिश, सब तो दिमाग घूमने लग गया होगा बच्चा का। हाँ डिमनिश ये कैसे करना है ठीक है, ऐसे सॉल्व किया जाता है ठीक है। चलिए यही है न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना कि द रेज कमिंग फ्रॉम द सन are refracted by the atmosphere due to which the virtual sunset is about an actual sunset। देखो सन डूब जाता है लेकिन कुछ देर तक सनसेट दिखाई पड़ता है ना, 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है, डूब जाने के 2 मिनट बाद तक ही, बस ये डायरेक्ट याद रखो। रिफ्लेक्शन की वजह से अभी बताएंगे वो क्यों दिखाई पड़ता है। अब ये वाला इमेज एक ऑप्शन ये दे दिया। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डायग्राम। बताओ देख सबसे चीज सबसे पहले क्या याद आ रहा है, अरे भाई सी पर है तो सी पर इमेज बनेगा सेम साइज का, लेकिन उल्टा इमेज इज फॉर्मेट एट ए डिस्टेंस डबल, गलत। यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी इन्वर्टेड बनेगा बिल्कुल सही है, रियल बनेगा सही है, इनलार्ज बनेगा। नहीं समझ में आया? कुछ भी देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो ये सवाल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर स्केप्ड एट ए डिस्टेंस, हाइट दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया ऑब्जेक्ट का, एट द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर इफ द फोकल लेंथ इतना है तो हाइट ऑफ द इमेज। ये फिर 2021-22 में पूछा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सवाल है। हाइट दे दिया, मिरर फॉर्मूला तो कॉम्बिनेशन का ना सवाल हुआ बेहुदा। ये हाइट दे दिया तो 2 फॉर्मूला लगेगा, अपने से बना के देखना आंसर आता है कि नहीं। 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। एक बार इसको इधर सॉल्व करेंगे, ऐसे सवाल बताएं बनाना, फिर इधर लिखेंगे -b/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सर ये सवाल ऐसा फिर क्यों दिए, हम मिस कर दिए कि बच्चा इस लाइन को डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, कन्वेक्स, इसको भूल जाता है ठीक है। तो बनाएगा। चलो अब जितना भी सवाल है वो लाइट के फेनोमेना पर है। लाइट का फेनोमेना बुक से हटा दिया है लेकिन सवाल पूछ लेता है तुमसे, कुछ भी हो रहा है। अरे भाई तो लाइट का ठीक है 10 का है, एच संधि सब में दिया होगा ठीक है ना। हम तो होल चीज ना पढ़ाते हैं, खाली एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। नहीं। अब यहाँ पे देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी ऑब्जर्व इन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस में होता है, तो लाइट में घटना होता है। पहला घटना भी पढ़ा रहे स्कैटरिंग मतलब पता है क्या होता है कि लाइट जब निकलता है हाँ तो वो डस्ट पार्टिकल से जाके छितर जाना, इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जहाँ पर भी रंग वाला बात दिखाई पड़े ना समझना वो घटना स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हो रही है। रेडनेस ऑफ सन एंड सनराइज, रंग वाला बात है ना, रेड हो जाता है, रेडनेस रंग वाला बात है। ब्लू स्काई क्यों देखता है, तो स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन के कारण नहीं, स्कैटरिंग के कारण, रंग की बात हो रहा है ना। फिर से कलर ऑफ सी एंड ओशन, ब्लू दिखाई पड़ता होता है पानी उजला,
उस सब जहाँ पर भी रंग की बात है लिख दिए तो समझना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। तो ये पहला फेनोमेना समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ विजुअल अंडरगो ग्रेटर एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग देन द लोअर वेवलेंथ। अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे सवाल है, हर एक जैसे विवग्योर होता है ना, VIBGYOR, तो यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ किसका है? इसका है। हायर किसका है? रेड का है। तो बोल रहा है जो छितरेगा ना वो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ विजिबल अंडर ग्रो ग्रेटर एटमॉस्फेरिक। अब ये जो बोल रहा है ना कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है ना, शॉर्टर वेवलेंथ किसका है? इसी का है ना, का होगा। हाँ, इसका वेवलेंथ क्या है? लॉन्गर है। हाँ। तो बोल रहा है ना जिसका शॉर्टर ज़्यादा छितरता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये निकलेगा कोई सोर्स है, सातों रंग निकलेगा ना, तो रेड बनाया ना तो वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा तो छितर नहीं पाएगा। आई पास में से आके ऐसे होने लगेगा, स्कैटर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है कि शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो क्या होता है? ज़्यादा छितरता है। बस इतना याद रख लो। इसी को बोलते हैं, इस इफेक्ट को रेलिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रेलिंग नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखो। शॉर्टर वेवलेंथ हायर, एक फार्मूला होता है इसमें कि स्कैटरिंग इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली 4 to the पावर ऑफ वेवलेंथ। मतलब जो स्कैटरिंग है ना वो वेवलेंथ के इनवर्सली होता है। पता है, लेमडा बढ़ेगा तो स्कैटरिंग कम होगा, और ये वेवलेंथ के पावर 4 के होता है। ठीक है, इसको रेलिंग इफेक्ट बोलते हैं। उतना नहीं याद, इसमें एक ही लाइन याद रखना है कि शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि क्यों आसमान का कलर ब्लू दिखाई पड़ता है, तो शॉर्टर वेवलेंथ क्या होता है? ज़्यादा स्कैटर होता है। ठीक है, रीड क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। फिर है क्लाउड जनरली अपीयर वाइट बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट स्केयर डिफरेंट वेवलेंथ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली। जो बादल होता है वो वाइट इस कारण दिखाई पड़ता है क्योंकि जो पानी का बूंद है ना वो सभी को एक बराबर छितार देगा। बिल्कुल ये ऐसा ही होता है इसमें, ये लाइन रट जाओ। वो जो पानी का वेव, जो डस्ट नहीं ना, पानी का बूंद है, वो सभी को है ना एक साथ स्कैटर करता है, तो इसका वो वाइट दिखने लगता है। ये सही है। ठीक है, ये सही है। तो इसको बोलते हैं माई स्कैटरिंग इफेक्ट। ये तुमको इफेक्ट का नाम याद नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। In the absence of Earth atmosphere, the sky would still appear blue during daytime। बोल रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर को हटा दिया जाए, वातावरण को, तो जो तुम्हारा स्काई है अभी भी ब्लू दिखेगा नहीं, काला दिखेगा। अरे भाई, एटमॉस्फेयर में क्या है? डस्ट पार्टिकल नहीं रहेगा तो स्कैटर किससे होगा? तो काला दिखेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन द अब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग होने के लिए क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर चाहिए। देयरफॉर द स्काई अपीयर ब्लैक नॉट ब्लू। ठीक है, समझ में आ गया? तो चित्रा छितरी वाला बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये है, रेलिंग स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बुलिश अपीयरेंस ऑफ स्काई। सही बात है, ये बताए ना। रेलिंग स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। बताए ना कि स्कैटरिंग क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, और भी λ4। ये तुमको नहीं पूछेगा, वो वाला क्वेश्चन पूछेगा। इस थोड़ा जोड़ दिया तो क्या हो गया। क्लाउड हैव ड्रॉपलेट, सभी को इक्वली वेवलेंथ को करता है, ये बात पता है। सन लुक रेडिश एंड रेजिंग इफेक्ट के कारण है। समझ में आ गया? सभी स्टेटमेंट सही है। अब आइए यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सवाल है। ड्यू टू फेनोमेनन when light is passed through suspended particles in a medium, some portion of light absorbed and emitted in all direction। क्या होता है जब लाइट पास होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल रहता है हवा में, तो वो कोई पार्टिकल है, ये लाइट है। तो ये लाइट क्या करेगा? कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने पास, कुछ को क्या करेगा? इमिट करेगा। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? तो देखो, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट तुम्हारे में फेनोमेना दिया है बुक में। प्रिज्म में क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ, जब एक लाइट 7 कलर में निकल जाए उसको डिस्पर्सन बोलते हैं। ये कट गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना दिया है तुम्हारे बुक में, क्या होता है? जब बाउंस बैक ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी दिया है, जब एक लाइट दूसरे मीडियम से जाए तो वेवलेंथ सब में चेंजिंग आता है।
किसमें चेंजिंग नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो ऑप्शन क्या बचेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऐसे भी याद रखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ही होता है कि जब लाइट कुछ पड़ता है ना पार्टिकल पे, तो अब वो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा और बाकी सारी लाइट को स्कैटर करेगा, इमिट करेगा। तो ये क्या है, समझ में आ गया ये सब कहानी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब है अदर फेनोमेना इन लाइट। अदर फेनोमेना इन लाइट। अब लाइट के कारण और कौन कौन फेनोमेना होता है, तो ये लिख सकता है तुम अपने कॉपी में, ठीक है, चाहे नहीं भी लिख सकता है, ये नहीं लिखा था हम लिख सकता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के कारण क्या क्या होता है, तो रेगुलर इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में, ठीक है ना, बस इतना लिखो, रेगुलर इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में। रिफ्लेक्शन के कारण होता है ना प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन। मल्टीपल इमेज भी क्रिएट होता है। कैलिडोस्कोप में क्या होता है तुमसे पूछेगा ना कोई, बस इतना लिखना, जहाँ हम ऐसे कर रहे हैं उसी को लिखना। कैलिडोस्कोप याद स्कूल में बनाने के लिए दिया जाता था, तो रिफ्लेक्शन फेनोमेना होता है उसमें, कौन होता है, रिफ्लेक्शन। बस इतना याद रखो। स्फेरिकल मिरर इल्यूजन जो होता है, स्फेरिकल मिरर इल्यूजन जैसे डेंटिस्ट का मिरर, कार के साइड मिरर, ये सब जो है, ठीक है, इस में रिफ्लेक्शन होता है, मिरर है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। स्फेरिकल मिरर इल्यूजन करके हमसे कुछ नहीं ना पूछेगा, नहीं ये वो सब नहीं पूछेगा, बस कहेगा कैलिडोस्कोप में क्या है, ये सब में क्या है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब जो फेनोमेना है, रिफ्रैक्शन के कारण कौन कौन सा फेनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन के कारण याद कर लिए, रिफ्रैक्शन के कारण कौन कौन सा फेनोमेना होता है। तो ये लिख लेना कि पेंसिल क्या होता है, बेंड होता है, वाटर अपीयरेंस शैलो डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ से ज़्यादा डेप्थ दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। स्लोवर देन इट्स एक्चुअल फील, ज़्यादा दिखाई पड़ता है कि कम रे होता है, कम दिखाई पड़ता है, पास और आता है ज़्यादा, पास में दिखाई पड़ेगा। लगता है स्विमिंग पूल में देखोगे तो मछली, हम लोग मछली वाला केस पढ़े तो पढ़े ना, सब याद है। मछली हम लोग को दूर दिखता है, दूर, पास दिखता है, पास दिखता है मछली को भी हमें पास स्विमिंग पूल में गहराई कम दिखता है। हाँ तो मछली भी तो हम लोग को पास दिखेगा ना। मछली हाथ, लेकिन हम वो नहीं बताए, हम बताए मछली जब देखेगा नीचे से, हम उल्टा केस बताए थे। हाँ तो नहीं, उसको दूर पड़ेगा। मैग्निफिकेशन एंड डिस्टॉर्शन, लेंस में होता है मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन। 4 वो दे देगा लाइट का फेनोमेना, बोलेगा किसके कारण, तो ये लिख लेना, ठीक है। अब एक और भी है फेनोमेना, ऐसा बताए जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों इन्वॉल्व है। एक मिराज होता है, तुमको नहीं पढ़ना है मिराज, तो मिराज में रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। इसमें क्या होता है, ये चीज़ हालांकि लिखना नहीं है तुमको, मिराज घटने नहीं दिया, लेकिन हम बता दे रहे हैं। रिफ्रैक्शन ड्यू टू वेरी हॉट एंड कूल एयर डेंसिटी कंबाइंड विद द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज द इल्यूजन ऑफ वाटर हॉट एज वेल फ्लोटिंग डिस्टेंस एंड डिजर्ट। इसमें तीनों फार्मूला, तीनों चीज़ होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। रेनबो जो होता है, रेनबो में भी तीनों होता है, रिफ्लेक्शन के कारण भी रेनबो बनता है, रिफ्रैक्शन के कारण भी होता है, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट भी होता है। तो रेनबो का बनने का कारण भी क्या है, तीनों है। फाइबर ऑप्टिक्स जो तुम्हारा होता है ना अभी डाटा केबल, तो इसमें TIR भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी एक लाइट का फेनोमेना आज पढ़ाएंगे। और ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी होता है। डायमंड चमकता है तो इसमें भी दोनों होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और TIR भी होता है, ठीक है ना। अभी बताएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन किस में, ऑप्टिकल फाइबर में। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि लाइट एक पॉइंट के बाद मुड़ जाता है, उसका उसके अंदर ऐसे ही मुड़ते रहता है। डायमंड भी इसी का चमकता है, ठीक है, उसमें लाइट मतलब फंस जाता है। कभी एग्जाम में पूछे कि टोटल, ये लिख सकते हो कंडीशन फॉर TIR, TIR के लिए क्या कंडीशन है, 2 ही कंडीशन है। ये हटा दिया इसमें से, लेकिन CBSE केवल को 10th में SCRT पे थोड़ी ना निर्भर है, दिया हुआ सब है चांद में, लेकिन पहले CBSE में भी था रुचि के समय। कंडीशन फॉर TIR में क्या होता है, तो इसको याद रखना है कि जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर से रेयर मीडियम में, तब TIR होता है क्या, उस सब बात छोड़ दो, बस कंडीशन याद रखो। जब रे ऑफ लाइट कहाँ से, डेंसर से रेयर में घुसेगा, और जब फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बस 2 कंडीशन याद रखो। इसको कैसे याद कराते हैं, तो डॉक्टर आईसी में मतलब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाए,
ये क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, बस ये दो कंडीशन है। इसी में एमसीक्यू में घुमाता है रेयर से डेंसर, बस डॉक्टर आईसी में, डॉक्टर आईसी। ठीक है, याद कर लिया ठीक। ठीक है, डॉक्टर आईसी मिराज। यही अभी टीआईआर के कारण क्या क्या होता है तो तुमको पता है कि मिराज फॉर्म होता है, इसके कारण डायमंड स्पार्कल करता है, चमकता क्यों है, तो इसके कारण होता है टीआईआर के कारण, ऑप्टिकल फाइबर में काम आता है। फिर से तुमको ये इंडोस्कोपी होता है ना, इंडोस्कोपी, उसमें भी टीआईआर का ही काम आता है। ठीक है, या लिख लेगा इतना चीज। The phenomena of total internal reflection is seen when an angle of incidence is I greater than C, IC, डॉक्टर IC में greater than critical angle। ऐसा ही पूछेगा सवाल, अरे बताया जाएगा, अभी आ गया यहाँ पे फिगर। रे ऑफ लाइट कहाँ से जाना चाहिए, डेंसर से रियर में, डेंसर से डेंसर है ये, कहाँ से, रियर, डेंसर से रियर में जाना चाहिए, डेंसर से रियर में जाना चाहिए, डेंसर से रियर में जाना चाहिए। देखो अभी नहीं होगा इसमें क्रिटिकल, ये क्रिटिकल एंगल होता है, क्या होता है क्रिटिकल एंगल। इतना जान दो यहाँ पे, ऐसा कोई एंगल जिसके लिए रे ऑफ लाइट ऊपर न निकल के ऐसे हो जाए तो क्रिटिकल एंगल, ये रे ऑफ लाइट वापस इसी मीडियम में आ जाए तो क्या हो जाएगा, टीआईआर। तो डायमंड क्यों चमकता है, रे ऑफ लाइट क्या है, वो जो चीज़ है ना उसी के अंदर इसी से घूमते रह जाता है, इसी का चमकता है। टीआईआर के कोई फिगर बनाने के लिए तो बस हटाओ, यही चीज़ याद रखना, फिगर और कंडीशन याद रख लेना। ठीक है, हाँ। अब ये देखो फिनोमेना, ये वो तुम्हारे बुक में दिया है सबसे पहला पेज में, लेकिन दिया है इतना, लेकिन यहाँ से भी सवाल बनता है। ठीक है, याद रख लेना, पहला पेज का है। अब ये सवाल देखो क्या है, कितना है बढ़िया। इन एन opaque object placed in a part of light becomes very small, light has a tendency to bend around its edges, the phenomena is known as। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से अगर लाइट पास करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ई जो लाइट यहाँ पे जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा, लेकिन जो लाइट कॉर्नर पे होगा वो थोड़ा सा से बेंड कर जाएगा। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो आइए यहाँ पे, इस क्या पोलराइजेशन बोलते हैं, नहीं, क्या इंटरफेरेंस बोलेंगे, नहीं, क्या रिफ्रैक्शन बोलेंगे, नहीं, इसको क्या डिफ्रैक्शन बोलेंगे, डिस्पर्सन नहीं, क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। ये दिया हुआ है तो ये एमसीक्यू में पूछेगा, या फिर इसका डिफिनीशन भी पूछ सकता है डिफ्रैक्शन लिखने के लिए। मस्ट यू नो करके यहाँ पे से सवाल हम उठाए बनाए हैं एआई से, समझ में आया। यही सवाल 2024 में सीजीएल में पूछा है। देखो ये बुक अब जो पढ़ाता होगा तो बना दिया होगा। नेम द फिनोमेना वेयर एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑफ द पाथ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल एंड वेयर द लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ से बस लाइन पकड़े, वेयर द लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड, ये शब्द किस में पढ़ा है कि लाइट टेंडेंसी की बेंड कर जाएगा कुछ कॉर्नर से, तो वो फॉर्म किस में होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब और उसी लाइन से हम सवाल बनाए हैं अभी ऐसे। अब यहाँ पे सवाल बना दिए हम कि इसको बस रट जाना है, वाई डज द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स फेल व्हेन एक्सप्लेनिंग द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स क्यों फेल हो जाता है जब हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं, क्यों हो जाता है, तो ये तो 12th का टॉपिक है, बस इसमें एक लाइन लिख के छोड़ दिया है तो इसी को रख लेना है। Because the light is taught as a wave rather than just a ray to explain diffraction। रे ऑप्टिक्स में लाइट को रे माना गया है, लेकिन लाइट के दो नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है। तो लाइट क्या है, लाइट वेव नेचर का भी है, ठीक है ना, इसका फेल हो जाता है, क्या नेचर का है, वेव नेचर का, याद रहेगा, इसको बस याद कर जाना है। ठीक है, फिर एक उसी से एक लाइन और पता है, एक और क्वेश्चन बना दिए कि विच मॉडर्न फ्रेमवर्क सक्सेसफुली रिकंसाइल्स द डुअल नेचर, बताए ना लाइट का दोनों है, पार्टिकल और वेव नेचर का ऑफ लाइट, कौन सा थ्योरी बताता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये सब कुछ 12th में पढ़ना है, क्वांटम थ्योरी का दिया। ये वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइट बेंडिंग प्रॉपर्टी इन ए कन्वेक्स लेंस। ये अपने से बना है, कन्वेक्स लेंस में लाइट बेंडिंग प्रॉपर्टी के बारे में सवाल बना। अच्छा से गेट बंद कर दो, ये कन्वेक्स लेंस है,
तो हम बताएं कि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, मिडिल कन्वेक्स लेंस में मिडिल में ठीक होता है, क्या होता है, ठीक होता है, ठीक होता है। थिनर इन मिडिल एंड थिकर इन एजेस, ठीक है, हाँ क्या होता है, थिक या थीन, इसमें कंफ्यूज होता है, ये थोड़ा चेक करना, हम लोग आंसर चेक करते हैं। यहाँ तो मतलब मोटा होता है, बी ऊपर में पतला होता है, जिसके कारण लाइट रेज क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। मिडिल में क्या होता है, थिकर, मोटा, थिकर, थीन मतलब नहीं थीन हो बहुत पतली हो क्या, तो वो यहाँ पे थीन, जिसके कारण लाइट रेज क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है। ये फिजिकल स्ट्रक्चर पे पूछ लिया कि कैसा दिखता है। अब जो है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन, अब बताया रेनबो में सभी चीज होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग होता है रेनबो में, नहीं होता है। इस द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज नॉट ड्यू टू, रेनबो में बाय नॉट ड्यू टू डैश ऑफ लाइट बाय सस्पेंडेड टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, डिस्पर्सन होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन वाला चीज़ घटना किस में होता था, स्कैटरिंग में, कुछ कोई एब्जॉर्ब करता था बाकी को छितारता था, तो ये घटना नहीं होता लाइट में। अब ये चीज़ है कि ड्यूरिंग द रेनबो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो हाउ मेनी टाइम्स डज द लाइट अंडरगो इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट, एक बार, ये नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं है। अब ये वाला देख लो, लेंस कटिंग, लेंस कटिंग। अब लेंस कटिंग अगर पढ़ाए थे ना, लेंस अगर मान लो ऐसे है, अगर एक बार लेंस ऐसे है, एक बार लेंस को अगर ऐसे काटेंगे ना हॉरिजेंटली, तो फोकस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजेंटली में काटेंगे तो फोकस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी लेकिन क्या हो जाएगा, मतलब कि ब्राइटनेस कितना कोई चीज़ दिखाई पड़ेगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाँ वो चश्मा वाला, हाँ। लेकिन जो अगर लेंस को वर्टिकली काटे ऐसे, तो फोकस क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी वही रहेगा। अब उसके बाद पावर क्या होगा, तो इसी का उल्टा कर लो, जब फोकस सेम है तो पावर भी सेम ही ना रहेगा रे पगला, जब फोकस डबल है तो पावर 1/2 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो लेंस को काटने से कब क्या होता है। अब कोई सवाल है, मान लीजिए कि लेंस है, इस दोनों को काट दिए हॉरिजेंटली, तो फोकस वही रहेगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इस दोनों को हम जोड़ दिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनाए काट के, तब उसका बताइए फोकस क्या होगा, तो फोकस तो दोनों का सेम ही ना होगा, तो 1/f इक्विवेलेंट क्या होगा, पता है ना, फोकस डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, 2f ने कर दिया होता है, इनका भी आ रहा था मन में ऐसा, पूरा आ रहा था, थोड़ा मोड़ा नहीं, तुम डायरेक्ट जोड़ने वाला था, ऐसे जोड़ते हैं पैरेलल वे में, तो इसको जोड़ देंगे, एफ ही रहेगा, ठीक है ना। इसका अगर एफ था तो इसका भी क्या हो जाएगा, एफ ही रहेगा। काबिल बनिए ना आप जितना, हाँ तक बड़ा हो जाएंगे ना तो हमको